और खबर यहां तक है कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली से प्रियंका गांधी को उतारने पर संजीदगी से विचार कर चुकी है। राहुल गांधी अमेठी अपनी उसी सीट से वापस लड़ेंगे और वायनाड जो केरल की सीट है वहां से भी चुनाव लड़ेंगे, यानी राहुल गांधी 2 सीटों से उतारे जाएंगे। प्रियंका गांधी को कांग्रेस रायबरेली सीट देती है तो यह कांग्रेस का एक ट्रम्प कार्ड भी साबित हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि रायबरेली कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। 2019 में उत्तर प्रदेश की 80 सीटों में से कांग्रेस की एकमात्र सांसद थी सोनिया गांधी और वो इसी सीट से चुनाव जीत कर आती हैं। इस बार उन्होंने राजस्थान से राज्यसभा का रुख किया है। जाहिर है सोनिया ने जनता के नाम लिखे पत्र में पहले ही गांधी परिवार से ही उम्मीदवार होने के संकेत दिए भी थे और सरकार में हमने आपको उस पत्र के जरिए जो संकेत था उसको आपको डिटेल में बताया भी था। बीजेपी ने 2 मार्च को 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है। इसमें अमेठी से स्मृति ईरानी को टिकट दिया गया है। रायबरेली में बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। संभवतः कांग्रेस की सूची का इंतजार बीजेपी भी रायबरेली में कर रही है। निश्चित तौर पर रायबरेली सीट से प्रियंका को उतारा जाना कांग्रेस पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड क्यों है, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। यह एक परंपरागत सीट है गांधी नेहरू परिवार की और इस सीट से गांधी परिवार का पुराना नाता रहा है। इस सीट से उतारे जाने वाले कांग्रेस कैंडिडेट का जीतना तय माना जाता है और पिछली बार उत्तर प्रदेश में भले ही लड़कियां लड़ सकती हूं, जिस तरह विधानसभा चुनाव में एक नारे के साथ प्रियंका गई थी, अब की बार लोकसभा में अपनी उसी तेज तर्रार नेत्री वाली छवि के साथ परिवार की लेगेसी को आगे बढ़ा सकती हैं। जैसा भी हितेश बता रहे थे कि एक इमोशनल पत्र लिखा था ताकि कनेक्ट ना टूटे और एक तरह से हस्तांतरण हो जाए, जो एक अगली पीढ़ी को हम कह सकते हैं आगे करने का काम हो जाए। इस लिहाज से रायबरेली सीट को चुना है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में लगातार गांधी परिवार की सक्रियता पर जो क्वेश्चन मार्क है, उनके गायब होने पर जो क्वेश्चन मार्क है, उससे भी निजात मिल जाएगी अगर यह होता है सफलतापूर्वक तो। बिल्कुल, और चूंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी समाजवादी पार्टी के साथ में चर्चा हुई है और इन सब को लेकर अगर रायबरेली से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की भी यह मांग थी कि प्रियंका गांधी को इस बार मैदान में उतारा जाए। उम्मीद यही कि पिछली बार 2019 का जो प्रदर्शन था उससे बेहतर करने की उम्मीद में कांग्रेस पार्टी है और उनको लगता है कि ये ट्रम्प कार्ड साबित हो सकता है प्रियंका गांधी को और एक सीधे मैदान में उतारना। और एक तर्क भी है कि 2019 में जब भारी मोदी वेव थी और जिस समय एक भी सीट इसके अन्यत्र कोई कांग्रेस पार्टी जीत न सकी थी, तब भी ये सीट गांधी परिवार को गई और सोनिया गांधी यहां से जीती थी। तो अब की बार भी, और सोनिया गांधी ने अपने पत्र में भी लिखा है कि आप ये कनेक्ट जारी रखेंगे तो संभवतः ये संकेत काफ़ी हैं कि यहाँ से सोनिया अपनी बेटी को आगे कर रही हैं और इसके अलावा राहुल गांधी पिछली बार 19 की तरह 2 सीटों पर लड़ेंगे और इन दोनों सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात के पूरे आसार।